नमस्कार बच्चों, मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के पहले जो उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण 6, 7 और 8, इन्हीं उदाहरणों को बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए बोर्ड पर उदाहरण 6 लिखा हुआ है। देखिए इस उदाहरण में लिखा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 अंश, भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात करें। बच्चों, इस सवाल में बताया जा रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, मतलब त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश के बराबर है। आगे बता रहे हैं AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 अंश। कोण ACB बराबर 30 अंश का मतलब बच्चों, चित्र जब हम लोग इसका बनाएंगे तो चित्र में C जहां होगा वहां 30 अंश का कोण बनाना होगा। यानी C के जगह कितना कोण बनना चाहिए? 30 अंश। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। तो देखिए, समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम बताए हैं आपको, ये एक सीधी लाइन इस तरह से खींचिए और एक सीधी लाइन इस तरह से खींचिए। देखिए, जब आप एक सीधी लाइन इस तरह से खींच देंगे और एक सीधी लाइन इस तरह से खींच देंगे तो यहाँ कोने पर इन दोनों लाइनों के बीच में एक चौकोर डिब्बा बन जाएगा। इस तरह से इन दोनों लाइनों के बीच में कोने पर एक चौकोर डिब्बा बन जाएगा और चौकोर डिब्बा बन गया, इसका मतलब है कि यहाँ 90 अंश का कोण है। अच्छा, इसे समकोण त्रिभुज बनाना है तो यहाँ से एक लाइन इस तरह से खींच दीजिए। तो देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि देखिए त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ और एक कोण इस कोने पर। इन 3 कोणों में से एक कोण 90 अंश का है, इसीलिए क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो चलिए, समकोण त्रिभुज बन गया है। अब इसका नाम रखना है ABC। इसका नाम रखना है ABC। तो देखिए, इसका नाम ABC रखना है। अब हमको ये पता करना है कि A कहाँ लिखना है, B कहाँ लिखना है, C कहाँ लिखना है। देखिए 3 स्थान है, एक स्थान यहाँ पे है, एक स्थान यहाँ पे है, एक स्थान यहाँ पे है। इन तीनों स्थानों में कहाँ B लिखें, कहाँ A लिखें, कहाँ C लिख दें, इसके लिए देखिए सवाल में बताया जा रहा है कोण B समकोण है। कोण B समकोण है, यानी कि कोण B 90 अंश के बराबर है। तो कोण B 90 अंश के बराबर है, इसका मतलब बच्चों, चित्र में जहां 90 अंश का कोण बना हुआ है, चित्र में जहां 90 अंश का कोण बना हुआ है वहां आप B अक्षर लिख दीजिए। तो चलिए, 90 अंश का कोण देखिए इसी कोने बना है तो यहाँ हम B लिख दे रहे हैं, B। चलिए, B अक्षर तो लिख दिए। अब बचा है A और C। तो देखिए अभी 2 स्थान खाली हैं, एक स्थान यहाँ, एक स्थान यहाँ। इन दोनों स्थानों में से कहीं भी आप A लिख दीजिए, कहीं आप C लिख दीजिए। तो जैसे यहाँ हम A लिख दें तो वहाँ हमें C लिखना होगा, और अगर हम यहाँ C लिख दें तो वहाँ हमें A लिखना होगा। तो चलिए, हम वही C लिख दे रहे हैं, यहाँ A लिख दिए हैं। ठीक, आप यहाँ C लिख सकते हैं और A को वहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है। तो देखिए, इसका नाम रख दिए हैं ABC। अब ये समकोण त्रिभुज ABC हो गया है। अब देखिए, इसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी ये जो AB लाइन है उसकी लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई हम दिखा दे रहे हैं। और देखिए, कोण ACB बराबर 30 अंश दिया गया है। कोण ACB बराबर 30 अंश दिया गया है। इसका मतलब बच्चों,
बीच में जो अक्षर है, बीच में जो अक्षर है उसके जगह 30 अंश का कोण है। बीच में जो अक्षर है उसके जगह कई अंश का कोण है, 30 अंश का, यानी कोण C बराबर 30 अंश है। तो देखिए C हम यहाँ लिखे हैं तो ये कोण कई अंश का होगा, 30 अंश। तो देखिए जो सवाल में बताया जा रहा था उस सबको हम यहाँ दिखा दिए हैं चित्र में। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या क्या सवाल में दिया गया है। तो लिखा जाए, दिया है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B बराबर 90 अंश है, इसमें कोण B बराबर 90 अंश है। और देखिए दिया गया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर और दिया गया है कोण ACB बराबर 30 अंश। अच्छा, BC और AC की लंबाई ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। BC की लंबाई और AC की लंबाई, यानी इस लाइन की लंबाई ज्ञात करना है BC और इस लाइन की लंबाई ज्ञात करना है AC। अच्छा चलिए देखिए कैसे ज्ञात करना है BC की लंबाई। तो देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज यहाँ बना हुआ है और समकोण त्रिभुज में लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है। तो चलिए पहले इसका नाम रखा जाए, कौन लाइन लंब है, कौन लाइन कर्ण है, कौन लाइन आधार है। तो देखिए आपको बताया गया है कि चित्र में जहाँ 90 अंश का कोण बना रहे उसके ठीक सामने वाली लाइन कर्ण होती है। तो देखिए 90 अंश का कोण यहाँ है तो इसके ठीक सामने वाली लाइन का नाम आप कर्ण रख दीजिए। तो देखिए कर्ण है। और देखिए चित्र में एक कोण और है 30 अंश। 30 अंश का कोण जहाँ है चित्र में उसके सामने वाली लाइन का नाम लंब रख दीजिए। 30 अंश का कोण जहाँ है उसके सामने वाली लाइन का नाम आप लंब रख दीजिए। यहाँ इसका नाम लंब हो गया है। अब देखिए जो बचा है, जो भुजा बची है उसका नाम आप आधार रख दीजिए, आधार। अच्छा चलिए अब निकाला जाए। तो देखिए हमें BC ज्ञात करना है यानी आधार ज्ञात करना है और AC ज्ञात करना है यानी कि कर्ण ज्ञात करना है और हमें AB भुजा की लंबाई ज्ञात पता है यानी लंब की लंबाई पता है। तो हम क्या करें, पहले एक ऐसा सूत्र लगा दें जिसमें लंब आ जाए और आधार आ जाए, लंब आ जाए और आधार आ जाए। फिर एक ऐसा सूत्र लगा दें जिसमें लंब आ जाए और कर्ण आ जाए। ठीक, तो देखिए एक सूत्र है tan का, देखिए tan का लगा दे तो देखिए इसमें लंब आएगा और आधार, लंब और आधार, यानी वो भुजा आ जाएगी जिसकी लंबाई पता है और वो भी भुजा आ जाएगी जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो tan का सूत्र लगा दें तो काम हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जाए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan का सूत्र लगाया जाए जिसमें लंब आएगा और आधार। यहाँ लिखें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अच्छा देखिए इसमें वो लाइन आ गई जिसकी लंबाई हमें पता है और वो लाइन आ गई जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। अच्छा इसका अक्षरों में नाम लिखें, लंब का नाम AB रख दें, आधार का नाम क्या है BC। अच्छा अब थीटा का मान रख दीजिए। थीटा देखिए यहाँ कितना है 30 अंश, ये जो 30 अंश है वो थीटा ही बराबर है। तो यहाँ लिख दीजिए माना थीटा बराबर, चलिए यहाँ थीटा की जगह 30 अंश रखिए। 30 अंश बराबर AB की लंबाई देखिए 5 है तो 5 रखिए बटे में BC की लंबाई ज्ञात करना है तो BC को ऐसे रहने दीजिए। tan 30 अंश का मान रखिए 1/√3 बराबर 5/BC।
तिरछा गुणा कर दीजिए तो BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो भुजा BC थी, भुजा BC जो है उसकी लंबाई है 5√3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब चलिए, अब इन्हीं में से ये जो 6 सूत्र हैं हम तीनों लिखे हैं, इन्हीं में से कोई ऐसा सूत्र लगाइए जिसमें लंब आ जाए और कर्ण, लंब आ जाए और कर्ण आ जाए। अच्छा, या फिर अब तो हमें इसकी भी लंबाई पता हो गई है 5√3। देखिए, तो अब हम ऐसा सूत्र भी लगा सकते हैं जिसमें BC आए और AC आए, यानी आधार आए और कर्ण, आधार और कर्ण, ये लगा देंगे तब भी आ जाएगा। या फिर ऐसा सूत्र लगाइए जिसमें लंब आए और कर्ण, तब भी आ जाएगा। तो साइन का सूत्र लगा रहे हैं हम, लिखा जाए पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में साइन का सूत्र लगाइए। साइन का लगाएंगे तब भी आ जाएगा, कास का लगाएंगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि अब हमें BC की लंबाई भी पता है। देखिए 5√3, तो साइन का सूत्र लगाइए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब देखिए BC है, नहीं AB है, अब कर्ण AC है। थीटा के जगह आप 30 अंश रखिए, तो साइन 30 अंश बराबर AB की लंबाई 5, अब बटे में AC ज्ञात करना है। अच्छा, साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर 5/AC। तो देखिए AC बराबर आएगा, तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा, तो AC का गुणा तिरछे पे 1 के साथ होगा AC, 1 का AC, और 2 का गुणा तिरछे पे 5 के साथ होगा, 2 पंचे 10, यानी 2 गुणित 5, तो AC बराबर 10 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, भुजा BC की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, भुजा AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, आप कास का सूत्र लगाते तब भी AC का आ जाता, क्योंकि हमें आधार BC की लंबाई यानी आधार की लंबाई देखिए पता है ना, तो हम ऐसा सूत्र लिखें जिसमें आधार और कर्ण आए तभी आ जाता। देखिए हम दिखा रहे हैं, कास थीटा बराबर, देखिए सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार देखिए कौन लाइन है, BC, और कर्ण AC है। थीटा की जगह 30 अंश रखिए, तो कास 30 अंश बराबर BC की लंबाई, देखिए BC की लंबाई 5√3 और बटे में हाँ AC की लंबाई हमें ज्ञात करना है। AC कास 30 का मान √3/2 और यहाँ 5√3 और बटे में AC। तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा कीजिए, तिरछा गुणा, तो देखिए AC के तिरछे पे √3 है, 3 दोनों का गुणा होगा √3 गुणित AC, और बराबर 2 के तिरछे पे ये है 3 का, इन दोनों का गुणा, तो 2 गुणित 5√3, √3 से √3 काट दीजिए, तो AC बराबर देखिए 5 दूना 10 सेंटीमीटर। तो देखिए AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर आ गई। तो चाहे आप इस तरह से लगाइए, चाहे इस तरह से लगाइए, आपको लंबाई मिल जाएगी। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए, उदाहरण 6 है। तो चलिए बच्चों, इसे हम मीट दे रहे हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, बोर्ड पर उदाहरण 7 लिखा हुआ है। इस उदाहरण में लिखा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है,
पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस सवाल में बताया जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 अंश के बराबर है। कोण क्यू 90 अंश के बराबर है। इसका मतलब बच्चों, चित्र में जहाँ Q लिखा है वहाँ 90 अंश का कोण है। चित्र में जहाँ Q लिखा है वहाँ 90 अंश का कोण है। तो देखिए Q यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, यानी कि इस कोने पर 90 अंश का कोण है। तो देखिए यहाँ एक चौकोर डिब्बा बना है और चौकोर डिब्बा का मतलब 90 अंश होता है। तो यहाँ 90 अंश का कोण है। कोण Q बराबर 90 अंश, यानी चित्र में जहाँ Q लिखा है वहाँ 90 अंश का कोण है। चलिए आगे कह रहे हैं पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी P से Q की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए P से Q तक की लंबाई 3 सेंटीमीटर। पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, P से R की लंबाई 6 सेंटीमीटर। ये सब बच्चों सवाल में दिया गया है। आगे कह रहे हैं कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू, इन दोनों का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात करने का मतलब जो अक्षर बीच में है उसी का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें कौन सा अक्षर बीच में है, आर, यानी कोण आर बराबर ज्ञात करना है। और यहाँ देखिए बीच में कौन अक्षर है, पी, यानी कोण पी बराबर ज्ञात करना है। ठीक, जो अक्षर बीच में है उसी का मान ज्ञात करना है। तो यानी इसमें कोण आर का मान ज्ञात करना है, इसमें कोण पी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ इसे हल किया जाए। तो हल करने के लिए इसमें जो जो दिया गया है वो सब यहाँ पहले लिख दीजिए। दिया है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज। देखिए बच्चों, ये त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि इसमें एक कोण कैसा है, 90 अंश का है। तो दिया है एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण Q बराबर 90 अंश है। चलिए ये दिया गया था। और देखिए दिया गया है पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। देखिए पहले में कोण क्यू पी आर और दूसरे में कोण पी आर क्यू। अब बच्चों हम बता रहे थे ना अभी कि जो बीच में अक्षर है उसी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ बीच में देखिए आर है, यानी कोण आर बराबर ज्ञात, कोण आर बराबर ज्ञात करना है। और यहाँ बीच में देखिए P है, यानी कोण P बराबर ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए ज्ञात किया जाए। देखिए कैसे ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, चित्र में देखिए कोण R यहाँ पे है, यानी कि इस कोण का मान ज्ञात करना है। और कोण P देखिए यहाँ पे है, तो इस कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में ये जो तीनों लाइनें हैं इनका नाम रखा जाए। किसका नाम कर्ण, किसका नाम लंब, किसका नाम आधार होगा। तो देखिए आपको बताया गया है कि 90 अंश का कोण जहाँ रहे उसके ठीक सामने वाली लाइन कर्ण मानी जाती है। तो चित्र में 90 अंश का कोण यहाँ पे है तो इसके ठीक सामने वाली लाइन कर्ण मानी जाएगी, ये कर्ण। अब ये दोनों लाइनें बची हैं, तो इन दोनों लाइनों में से किसी का नाम लंब और किसी का नाम आधार हो सकता है। अब यहाँ चूंकि हमें इन दोनों कोणों का उत्तर ज्ञात करना है, तो देखिए बच्चों, इस कोण के लिए ये जो कोण R है, इस कोण के लिए इसके सामने वाली लाइन लंब मानी जाएगी,
इस कोण के लिए इसके ठीक सामने वाली लाइन लंब मानी जाएगी और तब ये आधार माना जाएगा। और इस कोण के लिए इसके ठीक सामने वाली लाइन यानी कि ये वाली लाइन लंब मानी जाएगी और ये आधार माना जाएगा। ठीक, इस कोण के लिए इसके ठीक सामने वाली लाइन यानी पी क्यू लंब और ये आधार, और इस कोण के लिए यानी कोण पी के लिए इसके ठीक सामने वाली लाइन लंब यानी कि ये लंब और ये आधार हो जाएगी। ठीक, तो हम पहले इसी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके लिए ये लाइन लंब हो जाएगी और ये लाइन आधार। तो इस कोण के लिए इसके ठीक सामने वाली लाइन लंब और ये क्या है, आधार। तो चलिए पहले हम इसी कोण का मान ज्ञात करें। तो लिखा जाए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, अब क्योंकि हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है और इस कोण के लिए ये लाइन लंब है और ये लाइन आधार है और ये लाइन कर्ण है, तो हम ऐसा सूत्र लिखें, वो लंब कर्ण वाला जो सूत्र है उनमें से कोई ऐसा सूत्र लिखें जिसमें ये लाइन आ जाए और ये लाइन आ जाए। क्यों यही दोनों लाइन आ जाए? क्योंकि इन दोनों लाइनों की लंबाई हमें पता है। ठीक, तो लंब कर्ण वाले सूत्र में से कोई ऐसा सूत्र ढूंढ के लिखिए यहाँ जिसमें लंब आ जाए और कर्ण आ जाए, लंब आ जाए और कर्ण आ जाए। तो देखिए लंब कर्ण वाला सूत्र है साइन थीटा का। ठीक, तो साइन वाला लिखिए, तो साइन और थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए चित्र में कौन है, लंब। देखिए इस कोण के लिए ये लंबाई है, तो लंब पी क्यू और बटे में कर्ण, कर्ण ये है पी आर। ठीक, अच्छा किस कोण के लिए निकाल रहे हैं हम? कोण आर, कोण आर का मान निकाल रहे हैं। तो चाहे तो आप यहाँ थीटा हटा के कोण आर लिख सकते हैं। यहाँ लिख दें साइन कोण आर बराबर पी क्यू की लंबाई देखिए, पी क्यू की लंबाई देखिए 3 दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, और पी आर की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दीजिए, तो साइन कोण आर बराबर और 3 बटे 6, 3 से काटिए, 3 एक का 3, 3 दूना 6, तो साइन कोण आर बराबर 1 बटे 2। ठीक, अब बच्चों हमें तो कोण आर ढूंढना है। ये कोण आर ज्ञात करने के लिए साइन हटना चाहिए। ये साइन तब हट सकता है जब बराबर के उधर भी साइन आ जाए। ये साइन तब हटेगा जब बराबर के दाहिने तरफ भी क्या आ जाए, साइन। अच्छा, तो बराबर की इधर साइन लाया जाए। तो आप लोग सारणी याद किए होंगे, सारणी में देखिए साइन कई अंश का मान 1/2 होता है, साइन कई अंश का मान 1/2 होता है। तो देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है ना। तो क्या कीजिए, यहाँ जो 1/2 है, 1/2 जो है उसे हटा के साइन 30 लिख दीजिए, क्योंकि 1/2 साइन 30 के बराबर है, यानी 1/2 हटा के साइन 30 लिख सकते हैं। तो 1/2 हटा के यहाँ क्या लिखिए, साइन 30। तो देखिए साइन कोण आर बराबर साइन 30। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ साइन आ गया है, तो क्या कीजिए दोनों तरफ से साइन हटा दी, दोनों तरफ से साइन हटाने पर तो साइन हटा दीजिए। इधर का साइन हटाएंगे तो कोण आर, और उधर का साइन हटाएंगे तो 30। तो देखिए कोण आर बराबर 30 अंश आ गया। कोण आर बराबर कितना आया, 30 अंश। और कोण आर किसके बराबर था, पी आर क्यू। कोण आर का नाम ये भी है पी आर क्यू, इसे लिख सकते हैं या कोण पी आर क्यू बराबर 30 अंश। तो बच्चों एक उत्तर आ गया। चलिए अब देखिए ये जो कोण P ज्ञात करना है, कोण P। अब देखिए P यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि कोण P यहाँ पे है, तो कोण P के सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी, लंब। तो अब क्या कीजिए, इसका नाम अब लंब रख दीजिए,
इसका नाम लंब रखिए और इसका नाम क्या हो जाएगा, आधार। और वो 90 अंश के सामने वाली लाइन जो है वो हमेशा कर्ण ही रहती है। अब चलिए इसका मान निकाला जाए कोण P के लिए। तो अब ऐसा सूत्र लिखिए जिसमें आधार और कर्ण आ जाए। अब देखिए इसका नाम आधार हो गया, इसका नाम तो कर्ण था ही। अब ऐसा सूत्र लिखिए जिसमें आधार लाइन आए और कर्ण लाइन आए। तो आधार और कर्ण किस में आता है, कास थीटा के सूत्र में। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। यहाँ लिखा जाए, क्योंकि कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और चित्र में देखिए आधार लाइन कौन है, पी क्यू, यहाँ पी क्यू लिखिए। और कर्ण लाइन कौन है, पी आर, यहाँ पी आर लिखिए। अच्छा, थीटा हटा के हम कोण पी लिख सकते हैं। थीटा हटा के क्या लिखे, कोण पी, क्योंकि इसी कोण के लिए हम निकाल रहे हैं। तो लिखिए या कास कोण पी बराबर पी क्यू की लंबाई 3 सेंटीमीटर और पी आर की लंबाई 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट जाएगा, तो कास कोण P बराबर 3/6, 3 से काट दीजिए, 3 1 का 3, 3 दूना 6, तो कास कोण P बराबर 1/2। अब देखिए हमें तो केवल कोण P का मान चाहिए, कोण P का मान चाहिए। तो कोण P का मान निकालने के लिए ये कास हटाना पड़ेगा। और ये कास तभी हट सकता है जब दाहिने तरफ भी क्या आ जाए, कास। देखिए दोनों तरफ जब साइन साइन आया था तभी तो साइन हट गया था ना। तो क्या किया जाए कि इधर कास है तो उधर भी क्या लाया जाए, कास। तो उधर कास लाने के लिए, इधर कास लाने के लिए आप सारणी में ढूंढिए कि कास कई अंश का मान 1/2 होता है। कास कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो सारणी में देखेंगे तो वहाँ लिखा है कास 60 ही अंश का मान होता है 1/2। कास 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो क्या कीजिए, 1/2 हटा के वहाँ कास 60 लिख दीजिए। तो लिखा जाए कास कोण P बराबर कास 60 ही अंश। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ कास आ गया है, तो दोनों तरफ से कास हटाने पर तो इधर भी कास हटाइए, उधर का भी कास हटाइए। तो इधर का कास हटाएंगे तो कोण P बचा, और उधर का कास हटाएंगे तो 60 ही अंश बचा। तो देखिए कोण P बराबर 60 अंश आया, कोण P बराबर 60 अंश आया। अब कोण P का मतलब कोण QPR, यहाँ लिख सकते हैं या कोण QPR बराबर 60। तो देखिए दोनों कोणों का माना गया है। यही है बच्चों उदाहरण 7 का हल। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तब उदाहरण 8 बताया जाए। चलिए बच्चों इसे हम मिट दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखा कीजिए। ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए बच्चों उदाहरण 8 बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए इस सवाल में लिखा है यदि साइन A माइनस बी बराबर 1/2, कास A प्लस बी बराबर 1/2, तो A और B ज्ञात कीजिए। बच्चों इस सवाल में साइन A माइनस बी का मान दिया गया है 1/2, कास A प्लस बी का मान दिया गया है 1/2, और कहा जा रहा है A और B का मान ज्ञात कीजिए। तो
इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम इसे लिख रहे हैं जो दिया गया है। तो दिया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। अब इसमें ध्यान से देखिए, तो बराबर चिन्ह के इधर साइड में देखिए साइन लिखा है, तो हम लोग प्रयास करें कि बराबर चिन्ह के दाहिनी ओर भी क्या आ जाए, साइन। इधर साइन लिखा है तो प्रयास किया जाए कि बराबर चिन्ह के दाहिनी तरफ भी क्या आ जाए, साइन। अब इधर साइन लाने के लिए अब वो सारणी की सहायता लीजिए। सारणी में देखिए, सारणी में कई साइन कई अंश का मान 1/2 होता है। साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है? तो आप सारणी में देखेंगे तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो क्या कीजिए, यहाँ 1/2 जो लिखा है इसे यहाँ से हटाइए, इसके जगह लिखिए साइन 30। तो देखिए लिख रहे हैं हम, या साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 हटा के क्या लिख दें, साइन 30 अंश। अब देखिए दोनों तरफ साइन आ गया है, और दोनों तरफ साइन अगर आ गया है तो हम दोनों तरफ से साइन को हटा सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए दोनों तरफ से साइन हटाने पर, दोनों तरफ से साइन हटाने पर। चलिए इसे हम थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं। साइन 30 अंश बराबर 1/2। हाँ, तो दोनों तरफ से साइन हटाने पर मतलब बराबर की इधर जो साइन है उसे हटाइए, बराबर के उधर जो साइन है उसे भी हटाइए। तो ये साइन हटाएंगे तो क्या बचेगा, a माइनस बी। यहाँ लिखिए a माइनस बी, और इधर से साइन हटाएंगे तो साइन हटाएंगे तो क्या बचेगा, 30। तो यहाँ 30 लिखिए, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसी तरह इसे लिखिए, लिखा जाए पुनः, दिया है काश a प्लस बी बराबर 1/2। देखिए इसमें देखिए बराबर चिन्ह के बाएं तरफ देखिए तो यहाँ काश है, तो हम लोग प्रयास करें कि बराबर चिन्ह के दाहिने तरफ भी क्या आ जाए, काश आ जाए। तो इधर काश लाने के लिए आप पता कीजिए कि काश कितने अंश का मान 1/2 होता है। काश कई अंश का मान 1/2 होता है, तो काश 60 ही अंश का मान बच्चों 1/2 होता है। काश 60 ही अंश का मान क्या होता है, 1/2। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से 1/2 हटाइए, इसके जगह काश 60 लिख दीजिए। तो देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं काश a प्लस बी बराबर 1/2 हटा के क्या लिख दें, काश 60 अंश। यहाँ बता दें क्योंकि काश 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2। चलिए अब देखिए दोनों तरफ काश काश आ गया है, जैसे यहाँ दोनों तरफ साइन साइन आ गया था, इसे दोनों तरफ काश काश है। तो क्या किया जाए, दोनों तरफ से काश हटा दिया जाए। यहाँ लिखें दोनों तरफ से काश हटाने पर। तो दोनों तरफ से काश हटाइए, इधर का काश हटाएंगे तो a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी, और इधर का काश हटाएंगे तब 60 बचेगा, तो 60। यहाँ इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब इस समीकरण 1 और इस समीकरण 2 को हल कीजिए। आप लोग विलोपन विधि पढ़े होंगे, विलोपन विधि पढ़े हैं ना, उन्हीं विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ लिखा जाए, दोनों को पास पास लिख दिया जाए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को पास पास लिखने पर, तो दोनों को पास पास लिख दीजिए। a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये पहला समीकरण है। a प्लस बी बराबर 60 अंश, ये दूसरा समीकरण है।
अच्छा, इन दोनों को विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि का मतलब बच्चों होता है कि ए और बी अक्षरों में से, ए और बी जो अक्षर हैं, दो अक्षर हैं ए और बी, इन दोनों में से किसी एक को गायब कर दीजिए। तो देखिए बी गायब हो सकता है क्योंकि बी प्लस में है और बी माइनस में है, सेम अक्षर हैं दोनों, प्लस माइनस में है, कट सकते हैं तो गायब हो जाएंगे। तो क्या कीजिए, यहाँ लिखिए जोड़ने पर, यानी दोनों समीकरणों को जोड़ा जाए। तो जोड़ेंगे तो ए प्लस बी और ये माइनस बी आपस में कट जाएगा, अब बाकी चीज़ें जुड़ेंगी। तो ए में ए जोड़िए, तो एक यहाँ है, एक ए और एक ए में एक ए जोड़िए तो 2a, और इधर जोड़िए 60 और 30 जोड़िए 90। तो ए का मान निकालिए तो ए बराबर 90/2। अंश लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो ए का मान निकालेंगे तो 2 नीचे चला जाएगा और 2 से इसे काटिए 45 अंश। तो बच्चों ए बराबर कितना आएगा, 45 अंश। तो ए का मान देखिए मिल गया है। ठीक, अब ए का मान आप समीकरण ए का मान जो 45 आया है उसे आप समीकरण 1 में ए की जगह रखिए या समीकरण 2 में बी की जगह रखिए। यानी इस ए के मान को समीकरण 1 में ए की जगह रखिए या समीकरण 2 में ए की जगह रखेंगे तो आपको बी का मान मिल जाएगा। तो लिखा जाए ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए का मान जो आया है 45, उसे आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी। तो हम 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में देखिए ए यहाँ पे है, इसी ए के जगह पर इस 45 अंश को लिखिए। तो यहाँ लिखिए 45 अंश माइनस बी बराबर 30 अंश। ठीक, हमें बी का उत्तर चाहिए तो 45 को यहाँ से हटाइए, तो 45 को उधर ले जाएंगे तो माइनस बी बचेगा बराबर 30 अंश माइनस 45 अंश। तो माइनस बी बराबर, ये दोनों घटेंगे ना, तो 45 में 30 घटाइए माइनस 15 अंश, माइनस से माइनस काट दीजिए तो बी बराबर आएगा 15 अंश। एक उत्तर बच्चों ये है। तो ए का मान देखिए ये है और बी का मान ये है 15 अंश। ए का मान 45 अंश आया और बी का मान 15 अंश आया। अब बच्चों ये सवाल में देखिए ये जो दिया गया है और ये जो दिया गया है इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ इसमें लिखा है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा होना चाहिए और बी छोटा होना चाहिए। ए बड़ा होना चाहिए, बी छोटा होना चाहिए, मतलब ए का मान बड़ा रहे और बी का मान छोटा रहे। ए का मान बड़ा रहे, बी का मान छोटा रहे। तो देखिए ए का मान बड़ा है और बी का मान देखिए छोटा है। ये 45 है, वो 15 है, यानी ए का मान बड़ा है, बी का मान क्या है, छोटा है। तो देखिए वो जो बता रहे थे वो सही है। अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें कह रहे हैं ए प्लस बी का उत्तर 0 से बड़ा आना चाहिए। ए प्लस बी जो लिखा है इसका उत्तर 0 से बड़ा आना चाहिए। ए प्लस बी का उत्तर यानी ए और बी को जोड़ने से जो आए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ए और बी को जोड़िए, देखिए ए प्लस बी, ए 45 है और बी 15 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 90, यानी ए प्लस बी कितना आया 90। तो ए प्लस बी का उत्तर 90 आया और 90 देखिए 0 से क्या है, बड़ा है। तो ए और बी दोनों कोणों को जोड़ने से जो आए वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो देखिए बड़ा है, 0 से बड़े ही आ रहा है प्लस बी का उत्तर। और इधर देखिए कह रहे हैं कि ए प्लस बी का उत्तर या तो 90 के बराबर आए या 90 से छोटा आए। ए प्लस बी का उत्तर या तो 90 के बराबर ही आए या 90 से छोटा आए। तो देखिए ए प्लस बी का उत्तर जो 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, मतलब ए प्लस बी का उत्तर 90 के बराबर आ रहा है, छोटा नहीं आ रहा है लेकिन 90 के बराबर तो आ रहा है।
तो यही तो कह रहे थे कि a प्लस बी का उत्तर या तो 90 आए या फिर 90 से छोटा। तो a प्लस बी का उत्तर 90 आ रहा है दोनों को जोड़ने से, देखिए यहाँ आ रहा है। तो यहाँ जो बताया गया ये बातें भी सत्य हो रही हैं। a प्लस बी का उत्तर 0 से बड़ा आ रहा है, a प्लस बी का उत्तर 90 के बराबर आ रहा है, और a का उत्तर b से कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है। यानी कि जो कंडीशन दी गई थी वो सब क्या है, सत्य है। तो बच्चों यही है उदाहरण 8, नोट कर लीजिए इसे। हाँ तो बच्चों उदाहरण पूरा हो गया है, जो दिया गया था उदाहरण 6, 7 और 8। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.2 के सवालों को बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।